हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एसएससी सीजीएल 2020 के जो टायर फर्स्ट के आपके एग्जाम हैं वो आपके फाइनली शुरू हो चुके हैं और आपका पहला पेपर जो है वो 13 तारीख को आपका कंप्लीट भी हो चुका है। 3 शिफ्ट आपका पेपर हुआ था और अगर हम बात करते हैं उनकी वेरिएशन की तो ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था। लगभग जो पेपर थे आपके बिल्कुल सेम लेवल के थे। इस बार ऐसा नहीं है कि किसी का पेपर बहुत आसान आ गया, किसी का टफ आ गया। हो सकता है कि अगली शिफ्ट के अंदर ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक 13 तारीख को जो 3 शिफ्ट थी उनके अंदर पेपर का लेवल बिल्कुल सेम था, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं था। ठीक है। और अगर आपका पेपर अगली शिफ्ट में है 15 को 16 जो भी आपका पेपर होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता के जाऊँगा कि अगर आप मैथ्स के अंदर सिर्फ उतना कर लोगे ना तो मैथ्स में आप लोग पूरे 25 में से आप लोग कम से कम 24 तो आप लोग बिना मतलब सोचे आप लोग कर लोगे आराम से। ठीक है। पेन तो आपको चलाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपकी आई रही यहाँ पर। ठीक है। तो पेपर की हम बात करते हैं तो पेपर जो है आपका हम कह सकते हैं कि एक मॉडरेट पेपर आ रहा है आपका। ये भी नहीं कहेंगे कि आपका बहुत हार्ड आ रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पेपर आपका यहाँ पर मॉडरेट आ रहा है, ईजी भी नहीं आ रहा है तो हार्ड भी नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीके और जीएस की बात करते हैं तो जीके और जीएस इस बार पहले की तरह डायरेक्ट नहीं पूछी जा रही है। जीके जीएस थोड़ी सी घुमाकर यहाँ पर दी जा रही है आपसे। ठीक है। जीके के अंदर भी जो करंट अफेयर आपकी वो मतलब 2021 से जो पहले की जनवरी से पहले की वो आपसे पूछ जा रही है ना। मतलब 2021 जनवरी के बाद में शायद बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो आए होंगे, मेरे हिसाब से तो मुझे कोई दिखा नहीं। ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम आप लोग है ना जनवरी से पहले की यानी कि सितंबर या अगस्त के आसपास 2020 से लेकर के जनवरी तक आप लोग एक बार देख जाना आप लोग। ठीक है। लगभग उसी में से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, पेपर आपका जो है वो पहले होना था लेकिन ये बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर आपके पहले यहाँ पर सेट हो गए हों। ठीक है। तो बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग का पेपर भी जो है इस बार मतलब थोड़ा सा बिल्कुल आसान पेपर नहीं था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने देखते ही टिक कर दिया, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ रहा है। ठीक है। अगर आपके 25 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आपके आ रहे हैं तो 25 में से आप मान के चलिए कि आप लोग 20 तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। 5 क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। और वैसे ही हम बात करते हैं मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर हम बात करते हैं तो मैथ्स का पेपर भी लगभग मॉडरेट पेपर था। और उसके अंदर हम बात करते हैं तो अगर आप 25 में से 18 या 19-20 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही कर देते हो तो कोई आपकी यहाँ पर बिल्कुल आप लोग सही सेफ रहोगे यहाँ पर। ठीक है। और देखो, अगर हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की तो कितने क्वेश्चन आप सेफ अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग जो है आपका प्री में सिलेक्शन तो हो जाए कम से कम आपका। ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक बार देखिए भाई, तो आपका जो पेपर है वो होता है यहाँ पर देखो 3 शिफ्ट में हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, शिफ्ट 2 में हुआ था और शिफ्ट आपका 3 के अंदर हुआ था। पहली शिफ्ट थी आपकी सुबह 9 से 10 थी आपकी, सेकंड थी 12 से 1 थी दोपहर के अंदर, और तीसरी जो हमारी शिफ्ट थी वो थी 3 से 4 PM। देखो, अगर हम बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की तो स्टूडेंट ने जो हमसे डेटा मैंने पूछा था वहाँ पर, ठीक है, तो उनका जो अटेम्प्ट रहा यहाँ पर तो वो रहा था 77 के आसपास फर्स्ट शिफ्ट वालों का। ठीक है। सेकंड वालों का था 70 के आसपास और थर्ड शिफ्ट वालों का था कितना 78 के आसपास। और देखो दोस्तों, ये तो पता होगा कि आप जो अटेम्प्ट आप लोग करते हैं उसमें से आप लोग, और ये ध्यान करना ये एक एवरेज अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं है कि सभी ने इतने अटेम्प्ट किए। हो सकता है किसी ने कम भी अटेम्प्ट किए होंगे और हो सकता है किसी ने 90 के आसपास भी अटेम्प्ट किए होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये आपका एक एवरेज कट ऑफ है। ठीक है। और यहीं से आपकी कट ऑफ निकल के आती है यहाँ पर। तो आपको पता है कि जितने आप अटेम्प्ट करते हो वो पूरे सही तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हम चाहे कितना ही हम लोग एक्यूरेसी कर लें लेकिन गलती कहीं ना कहीं हो जाती है आपसे। ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए हर शिफ्ट के अंदर रॉन्ग करते हैं, अगर आप मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो आपके जो यहाँ पर रो मार्क्स जो बनेंगे, आपके एवरेज जो मार्क्स आएंगे वो समथिंग इतने आएंगे आपके। तो फर्स्ट वालों के अगर आपके 135, सेकंड वालों के 133 और थर्ड वालों के 136, तो ये आपका यहाँ पर एक एवरेज अटेम्प्ट है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग आराम से जो टायर फर्स्ट कट ऑफ है वो आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे यहाँ पर। ठीक है। आप लोग बेझिझक रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और अगली शिफ्ट वाले देखो, मैं आपको बता दूँ, अगली शिफ्ट अगर आपका पेपर है कल परसों जब भी आपकी शिफ्ट होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखो, अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अगर अच्छी हो गई ना, आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 25 में से 25 रीजनिंग में मैथ दोनों में, तो आपके मान के चलिए कि आपका जो प्रेशर लेवल है ना एग्जाम के अंदर वो काफ़ी कम हो जाएगा। और सपोज सोच के देखिए आप लोग कि आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ के जाते हो, जो क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों ने पहले से देख रखा है, वही क्वेश्चन अगर आपके वैल्यू चेंज करके आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका दिमाग बहुत फास्ट चलेगा और आप लोग तुरंत पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे कम समय के अंदर। इसीलिए और टीसीएस की एक खास बात है कि वो कभी भी क्वेश्चन की वैल्यू ही चेंज करता है, पैटर्न कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका था
ठीक है। अब तो हमारे पास टाइम कम है, हम लोग पुराने पेपर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि CHSL के जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो आप लोग देख के जाना एक बार भी। CHSL के जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो आप लोग देख के जाना, मैथ्स के एक बार आप लोग, ठीक है। उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उनसे कोई बाहर पैटर्न नहीं है। सेम मैंने खुद चेक किया है कि मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो अलग पैटर्न का आ रहा हो यहाँ पर। तीनों शिफ्ट के अंदर वही x+1/x के क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है बार बार, और उस रीजनिंग उसके अंदर, अलजेब्रा के अंदर वही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थीटा 30 रखो, 60 रखो, सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के पेपर में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने नहीं देखा हो या फिर आपको नहीं आता हो। पूरा पूरा वही बेसिस जो अपने पहले पेपर आए हैं उसी पर बेस्ड आपका पूरा पेपर यहाँ पर आ रहा है। तो कम से कम CHSL के पूरे पेपर आप लोग देख के जाना, ठीक है, जितनी भी आपकी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। साथ में जो आपके यहाँ पर शिफ्ट हो रही है CGL की, ये तीनों पेपर हो चुके हैं, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं शाम को 7 बजे लाइव करवाता हूँ, आप लोग दे सकते हैं। शाम को 7 बजे मैं लाइव यहाँ पर आपके लिए मैथ करवाता हूँ, क्वेश्चन वगैरह, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग अटेम्प्ट करना है शाम को 7 बजे क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स।